तो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बाई केडी पर आप सभी का स्वागत है। लोग आज पढ़ेंगे नेत्र। नेत्र क्या होता है? नेत्र में पढ़ेंगे आँख की बाहरी संरचना, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आइज। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आइज, आँख की बाहरी संरचना। तो आँख को हम लोग इस प्रकार बनाते हैं। इस प्रकार आँख को बनाते हैं। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। इस प्रकार आँख को हम लोग पॉइंट कर लेते हैं। उसके जो आँख का सफेद ये भाग होता है, सफेद भाग होता है ये वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्क्लेरा। लिख लो यहाँ पे, आँख का सफेद भाग क्या बोला जाता है? स्क्लेरा। SC क्या स्क्लेरा बोला जाता है। तो हो गया ये बाहरी। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल यानी आंतरिक संरचना, आंख की आंतरिक प्रकार। हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आइज, आंख की बाहरी संरचना। तो आंख को हम लोग बनाएंगे सर्वप्रथम। कुछ इस प्रकार डिजाइन होती है। इस प्रकार डिजाइन करते हैं इसको हम लोग। इसके बाद यहाँ पे हम ग्रीन से अगली लाइन खींचते हैं और एक लाइन रेड से खींच लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो इतना हो गया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो श्वेत पटल होती है, ये श्वेत पटल होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत पटल। श्वेत पटल, इसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत पटल यानी स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या कहते हैं? स्क्लेरा। इसके बाद में जो होता है दूसरी लाइन होती है यहाँ पे ये वाली, कोराइड। कौन सी? कोराइड बोलते हैं इसे। कोराइड, क्या? कोराइड कहते हैं। उसके बाद में अब ये तीसरी जो संरचना है, तीसरी संरचना को हम लोग कहते हैं रेटिना। ये वाली क्या होती है? रेटिना। रेटिना। सबसे पहले श्वेत पटल होता है, उसके बाद कोराइड होता है और रेटिना, जिसे हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, इसे हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। अब हम लोग सर्वप्रथम पढ़ेंगे स्क्लेरा क्या होता है। स्क्लेरा क्या होता है? श्वेत पटल क्या होता है? स्क्लेरा। स्क्लेरा तो पढ़ेंगे स्क्लेरा क्या होता है। स्क्लेरा होती है, ये स्क्लेरा जो होती है ये सफेद क्यों होती है? क्योंकि इसमें खून ले जाने वाली नलियां नहीं होती हैं, केशिकाएं नहीं पाई जाती है इसमें, इसलिए ये सफेद होती है। और जो इसका ये जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है वो वातावरण से ग्रहण करती है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, वातावरण में ऑक्सीजन ग्रहण करती है। वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करती है। जो स्क्लेरा होता है उसका कलर सफेद होता है। श्वेत पटल जो होता है सफेद होता है। वो सफेद क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो केशिकाएं, जो ब्लड ले जाने वाली केशिकाएं नहीं होती हैं। पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट हो गया, वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अगला लिखो, इसमें खून ले जाने वाली, इसमें खून ले जाने वाली नलियां नहीं होती हैं। नलियां नहीं होती हैं, केशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। क्या? केशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इसके अंदर केशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। और
या पहला हो गया श्वेत पटल स्क्लेरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद पढ़ेंगे कोराइड, फिर रेटिना पढ़ेंगे। तो इसमें जो ये नलियां होती हैं ये नहीं पाई जाती हैं। हम लोग कोराइड पढ़ेंगे। कोराइड में क्या है, इसमें रक्त ले जाने वाली खून की नलियां पाई जाती हैं। ये कैसा होता है, लाल होता है। कैसा, लाल। हाँ, तो इसमें रक्त ले जाने वाली खून की नलियां पाई जाती हैं। इनका प्रमुख कार्य है पूरी आंखों में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, जैसे ग्लूकोज और सुक्रोज को, ग्लूकोज सुक्रोज, इनको न्यूट्रिएंट्स को कोराइड का कार्य होता है वहां तक पहुंचाना। अब हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि पटल, बोले तो रेटिना। क्या पढ़ेंगे, रेटिना। तो हम लोग रेटिना देखेंगे। रेटिना में मैंने लिखा रेटिना, रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं, रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं। जो रेटिना होती है रंगीन कोशिकाओं की बनी होती है। कैसी बनी होती है, रंगीन कोशिकाओं की। जो हमारी रेटिना होती है वो रंगीन कोशिकाओं की बनी होती है। जिस प्रकार हमने लिखा रंगीन कोशिकाओं की आंख की सबसे भीतरी परत को रेटिना कहते हैं। जो भीतरी परत होती है रंगीन कोशिकाओं की उसे हम लोग रेटिना अथवा दृष्टिपटल कहते हैं। वस्तुओं का प्रतिबिंब इसी पर बनता है। जो वस्तुओं का प्रतिबिंब आता है वो हमारी रेटिना पर ही बनता है। फिर रेटिना से जो मस्तिष्क को, जो कोशिकाओं, रेटिना से जो उसकी तंत्रिकाएं होती है वो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। जो उस पे, जो रेटिना पे इस प्रकार बनता है, कोई प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, उल्टा बनता है, उसके बाद वो मेरा मस्तिष्क में तुरंत जाती है सूचना और हमें वो वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे वस्तुओं का प्रतिबिंब इसी पर बनता है। रेटिना की कोशिकाएं तंत्रिकाओं द्वारा, किसके, तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉर्निया। क्या पढ़ेंगे, कॉर्निया। कॉर्निया हम लोग पढ़ेंगे, कॉर्निया, कॉर्निया पढ़ेंगे। तो कॉर्निया क्या होती है, कॉर्निया क्या होती है, एक चित्र बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। ये चित्र हो गया। ये क्या होती है, ये कॉर्निया होती है। क्या होती है, कॉर्निया। इसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद में देखेंगे, ये कॉर्निया हो गई। उसके बाद में ये हम लोग देखेंगे, ये परितारिका होती है। परितारिका, परितारिका। कॉर्निया सर्वप्रथम ऊपर, ये दोनों परितारिका है। उसके बाद में यहाँ पे होती है पुतली, ये होती है पुतली। क्या, पुतली होती है, पुतली। कॉर्निया हो गई, पुतली हो गई, परितारिका हो गई। और इसके यहाँ पे होता है एक लेंस। क्या, लेंस होता है यहाँ पे, ये लेंस होता है। क्या होता है, लेंस, जिसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। हमारी आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा, उत्तल लेंस, इसे हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। ये जो लेंस होता है, यहाँ पे हमारा लेंस होता है, वो उत्तल लेंस होता है। पॉइंट लिख लो, लिख लो। कॉर्निया एक पारदर्शी झिल्ली है। कॉर्निया एक पारदर्शी झिल्ली है। कॉर्निया कैसी झिल्ली है, पारदर्शी झिल्ली है। अभी बताएंगे आगे हम। तो यहाँ पे मैंने पढ़ा कॉर्निया क्या है, कॉर्निया एक पारदर्शी झिल्ली है। यहाँ पे एक नोट लिख लो, नोट, वो पैसे वाला नोट नहीं है भैया, नोट, नोट, NOTE। तो नोट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक, लिख लो, दान करने के लिए कॉर्निया का ही किया जाता है। यदि आंख के दान में कॉर्निया का दान दिया जाता है। जब हम लोग आंखें दान करते हैं किसी को जब आंखें दान करते हैं तो उसमें आंख नहीं, उसमें कॉर्निया दी जाती है। हम लोगों की कॉर्निया दान की जाती है। हाँ, कॉर्निया एक पारदर्शी झिल्ली है। उसके बाद सेकंड नोट है कॉर्निया। कॉर्निया धूप में जाती है। धूप में हम लोग जब जाते हैं तो कॉर्निया सिकुड़ जाती है। क्या होती है, कॉर्निया जो होती है धूप में कैसे होती है, सिकुड़ जाती है, छोटी सी हो जाती है। और अंधेरे में जब जाते हैं तो बड़ी हो जाती है, एकदम बड़ी।
बड़ी फैल जाती है कॉर्निया। जिस प्रकार हम लोग अचानक ही धूप से किसी अंधेरे में जाते हैं तो हमें कोई वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि वो कॉर्निया जो होती है वह सिकुड़ जाती है धूप में और अंधेरे में जाते ही फैल जाती है, तो डिसाइड नहीं कर पाती है। इस कारण हम लोग वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। कॉर्निया धूप में जाते ही सिकुड़ जाती है और अंधेरे में बड़ी हो जाती है। ये कॉर्निया का एक इम्पॉर्टेंट गुण है, क्वालिटी है ये कॉर्निया में। हाँ, हम लोग अब लेंस पढ़ेंगे। लेंस क्या होता है, लेंस क्या होता है। कॉर्निया पढ़ी, अब लेंस पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था यहाँ पे कॉर्निया होता है, परितारिका होता है, लेंस होता है। तो लेंस क्या होता है। लेंस यह क्रिस्टलीय पदार्थ का बना एक पारदर्शक उभय उत्तल, उभय उत्तल का मतलब उत्तल लेंस। कैसा, उत्तल लेंस। उभय मतलब जो उभरा हुआ होगा, तल यानी उत्तल लेंस होगा। तो यह क्रिस्टलीय पदार्थ का बना एक पारदर्शक उभयोत्तल है। क्या, उभयोत्तल है। सिलियरी मांसपेशियां इसकी स्थिति निर्धारित करती हैं। कौन, सिलियरी मांसपेशियां इसकी स्थिति निर्धारित करती हैं। सिलियरी मांसपेशियां लेंस की वक्रता त्रिज्या को भी निर्धारित करती हैं। जो वक्रता त्रिज्या होती है लेंस की, उसको कौन निर्धारित करेगा, सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां लेंस के वक्रता त्रिज्या को भी निर्धारित करती हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर क्या होता है। ये जो लेंस, ये आंख दिखाई दे रही है, ये आंख दिख रही है। इस आंख में जो यहाँ पे लेंस है, लेंस में जो उसके बाद वो गाढ़ा द्रव भरा हुआ है, गाढ़ा द्रव जो नेत्र जेली जैसा भरा हुआ है, जो गाढ़ा द्रव दिख रहा है वो जेली जैसा भरा हुआ है, वही है विट्रस ह्यूमर। लिखा है नेत्र लेंस के पीछे भरे गाढ़े द्रव। जो नेत्र लेंस के देखो पीछे है, वही है गाढ़ा द्रव जो भरा है, उसे हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है, पीत बिंदु क्या होता है। अब जो रेटिना वो है, रेटिना पर वह बिंदु जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। तो जहां पर प्रतिबिंब बनता है, जहां पर प्रतिबिंब बनता है, वही बिंदु क्या होता है, पीत बिंदु। क्या, पीत बिंदु। ये देखो रेटिना दिख रही है, इस रेटिना में जो जैसे आई किरणें, जो मान लो कोई वस्तु आई पड़ रही है, उसका प्रकाश पड़ रहा है वस्तुओं का, या वस्तु दिख रही है, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना पर, तो वहीं पर क्या होगा, पीत बिंदु। जो स्पष्ट दिखाई दे, रेटिना पर वह बिंदु जहां वस्तुओं के प्रतिबिंब अत्यंत ही स्पष्ट बनते हैं, पीत बिंदु कहलाता है, पीत बिंदु कहलाता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे अंध बिंदु। अंध बिंदु, अब अंध बिंदु इसमें देख लो, यही चित्र जो बना है, इसमें देखो रेटिना पर वह बिंदु जहां पर बने प्रतिबिंब हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। जब प्रतिबिंब कोई रेटिना पर बनता है तो वह प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है, वही क्या होता है, अंध बिंदु होता है। लिख लो, रेटिना पर वह बिंदु जहां पर बने प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देते हैं, अंध बिंदु कहलाता है, अंध बिंदु कहलाता है। इतना समझ में आ गया। करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और उसके बाद अब हम अगला वीडियो आपको जो बताएंगे वो इस आंखों में हमारी कौन कौन सी बीमारी होती हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए।